नगरी पुष्कर में आज नगर परिषद में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने करोड़ों रुपए की सड़कों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पुष्कर के विकास में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। नगर परिषद पहुंचने पर पूर्व सभापति कमल पाठक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने कहा सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि पुष्कर में विकास की कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि पुष्कर के हर गली मोहल्ले में जो भी टूटी फूटी सड़कें हैं उनका सही निर्माण और दुरुस्तीकरण किया जाए। विधायक मंच से जितना भी फंड होगा वो दिया जाएगा। इस मौके पर उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, आयुक्त जनार्दन शर्मा सहित कई अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मैं अनिल कुमार पासर, बदलता पुष्कर संपादक। और अपनी सरकार भी है और लगातार मुझे तीसरी बार तीर्थराज पुष्कर के लोगों ने मेरे को तीसरी बार लगातार आशीर्वाद दिया है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, आपको भी दिया, मुझे भी दिया। आज हम सब जो है अपन सब लोग पुष्कर की जनता की वजह से तो है, आपके ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तो है। तो इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने सब लोग तीर्थ के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और आप सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि जो पार्षद है आप सब लोग अपने अपने वार्ड के अंदर स्पेशली रोड और नाली किसी भी सूरत के अंदर मुझे खराब नहीं चाहिए। अगर खराब होती है तो वो आपकी जिम्मेवारी है। आज मैं क्या जा रहा हूँ आपको, पैसों कोई कमी नहीं है, जितनी आवश्यकता उतनी मिलेगी। चाहे पैसा कहीं से भी लाना मैं लूंगा। इसलिए कमिश्नर साहब मुस्तैद होकर लग जाइए और खुद पुष्कर को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, हम चुनाव में जो घूमते हैं ना तो एक दिन में पूरा पुष्कर घूम लेते हैं। क्यों भाई? हाँ। एक दिन में क्यों विक्रम जी, एक दिन में घूम लेना आराम, कोई बड़ा मामला थोड़ी है। हाँ, इसलिए आप स्वयं जाके मौके पे देखो। ये कहाँ गए मीना जी? नागौर तो नहीं चल गया खड़ी ना? हाँ, इधर हो। तो ये भैया ये है ना, ये लेट लेते वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप स्वयं जाओ मौके पे और वहाँ जाकर जितनी आवश्यकता है उतना ही। अगर 100 मीटर का टुकड़े की जरूरत है तो 100 मीटर ही बढ़ाओ, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सब मिलकर टीम भावना से काम करो। मेरे पास किसी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, कोई काम नहीं कर रहा, कोई आ नहीं रहा, ये नहीं चाहिए मुझे। और ये 3, 4, 5 दिन 7 दिन के अंदर मुझे बना के दो और मैं उसी दिन स्वीकृति जारी कर दूंगा। मेरे विधायक मत से भी चाहता हूँ या कुछ अच्छा पैसा लगे ताकि लोग उस पर चले, तो मुझे भी एक पुण्य मिलेगा कि तीर्थराज पुष्कर के लोगों के चरण पड़े। और आप सब लोगों ने हमारा आने पे मान सम्मान स्वागत किया, इसके लिए मैं पुष्कर शहर के विभिन्न विकास कार्यों का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आप सभी हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री महोदय पिछले 11 वर्षों से लगातार क्षेत्र, विशेषकर पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में विकास की गंगा लगातार बहा रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि पुष्कर की जनता दिल खोल के माननीय मंत्री महोदय पे अपना मत व समर्थन प्रकट करती आई है। उसी क्रम में लगातार पुष्कर की जनता के आशीर्वाद से ही गत 10 वर्षों से मैं इसको लेकर पूर्ण आश्वस्त हूँ। आज माननीय मंत्री महोदय ने 6 विकास कार्य हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 का सीमेंट कंक्रीट सड़क निर्माण जो 120 लाख रुपए से बनेगी, 1.20 करोड़ से बनेगी। दूसरी जलदाय विभाग के पीछे मोतीसर मार्ग पे गनाना योजना की है जो कि इसका सरलीकरण होगा 143 लाख से। तीसरी रोड है मारवाड़ बस स्टैंड, जो मेन रोड जहाँ से हम सब गुजरते हैं, वीआईपी रोड। ये बद्रीघाट से बाराघाट से गणेश का मंदिर, 2 दिन मुख्य शहर की सड़क है। तो इसका भी हमने निवेदन किया था सभापति जी ने, तो मंत्री महोदय ने एडीए से इसको भी स्वीकृत कराया। इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। चौथी है गुरुद्वारा से बावन भैरू, हम सब के लिए जो आउटर रोड है गुरुद्वारा से लेकर जो बावन भैरू तक, जिससे हमारे यात्रीगण सभी आते हैं, तो उसको भी हम नई उद्घाटन किया है। ये काम चालू हो रहा है। एक है सूर्य धर्मशाला चौक, रणजी के मंदिर से जयपुर घाट, जहाँ हमारा पर्यटन काफी जाता है सनसेट कैफे की तरफ, उस रोड को भी हम नया कर रहे हैं। एक है रेलवे क्रॉसिंग से पुष्कर सावित्री माता मंदिर रोड, सावित्री माता मंदिर वाली जो रोड है वो भी माननीय मंत्री महोदय के निर्देश पे एडीए द्वारा किया जा रहा है। टोटल 5 है कोने तो कहेगा पहाड़ और पहाड़ ने कहे साहब कहीं को तो पत्तो बढ़ियो
तो ऐसे लोगों से सावधान भी रहना चाहिए। जो होगा आपके सामने होगा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। सबका विकास, ये हमारी सरकार का नारा है। और सबका विश्वास, डीपीआर बनेगी वो आप सबको दिखाएंगे, आपको विश्वास में लेके करेंगे। मैंने पहले भी कहा, इसलिए आने वाले समय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस परियोजना पे उसका बार बार रिव्यू लेते हैं और डीपीआर इसकी विस्तृत रूप से बन रही है। आने वाले समय के अंदर पुष्कर का स्वरूप बहुत अच्छा होगा, ये हमारी सरकार की मंशा है और जल्दी इस पे काम आगे बढ़ेगा। और हम सब लोग गौरवित हो गए कि तीर्थराज पुष्कर का जो स्वरूप होना चाहिए था वास्तव में वैसा ही हुआ। आज हमारा तीर्थ पुष्कर से भी बड़ा तीर्थ है क्या भाई? नहीं है ना? तो उसके अनुरूप काम होना चाहिए ना। आखिर अगर यहाँ विकास होगा तो किसके काम आएगा? आप दूसरे लोगों के काम आएगा। यहाँ की अगर आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी किसके काम आएगा? अपने सब लोगों को काम आएगा। आज अपनी दुकानें बनी हुई है, अच्छा विकास होगा तो ज़्यादा चलेगी ना। हाँ, कोई छोटी मोटी समस्या अच्छा काम होता तो होती है, उसमें कोई मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पूरा पुष्कर एक भक्ति में हो और गरिमा का रूप अच्छा विकास कार्य होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जल्दी होगा, इसमें भी कोई नहीं कि भाई सिर्फ लंबा समय लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनती है तो समय लगता है उसके अंदर। डीपीआर लगभग मोटा मोटी बन रही है और जल्दी इस पर आगे हम काम चालू करेंगे। इसके अलावा भी और भी पुष्कर के अंदर मैं समय समय पे पूछता रहता हूँ कि भाई कोई समस्या हो, वार्ड वाइज आप सब लोग पार्षद लोग भी हो, कमिश्नर साहब हमारे जितने भी पार्षद है, जनप्रतिनिधि है, आप एक बार इन सबसे वार्ड वाइज डिमांड ले लो। और क्योंकि बरसात तो चली गई है मोटा मोटी, बरसात के दौरान रोडें खराब हो जाती है, तो प्रॉपर रोड और नाली एक भी जगह मुझे खराब नहीं दिखनी चाहिए। पैसा चाहिए आप मेरे विधायक पद से ले लो, मैं दूंगा पैसा। और आप जिस दिन चिट्ठी भेजोगे उसी दिन दूंगा, ये भी नहीं कि मैं कोई 2 दिन 4 दिन पेंडिंग रखूंगा। आजकल ऑनलाइन जमाना है, जरूरत नहीं है, दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे ऑनलाइन आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे एमएलए फंड की स्वीकृति भी आजकल ऑनलाइन निकलती है। तो आप जिस दिन मुझे कागज भेजोगे दूसरे दिन टाइप करके मैं भेज दूंगा। अभी आपके ऊपर है, आप और सभी पार्षद महोदय जहाँ आवश्यकता हो, ये नहीं कि 5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर काम पे 10 लाख और कह दिए 50 लाख, ऐसा नहीं। जहाँ आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो उतना काम प्राथमिकता से अपन को कराना है। क्योंकि देखो भाइयों, लगातार अपना आज अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा तीर्थराज पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र और आसपास के एरिया के अंदर जिसको लाभ मिलेगा, लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से आज विभिन्न रोडों का जीर्णोद्धार और रोडों के निर्माण का आज शिलान्यास का कार्यक्रम रखा। आज के कार्यक्रम में हमारे पुष्कर नगर परिषद के और मेरे पत्रकार मित्रों भी आपको दोबारा याद करते हैं कि जो हम काम करते हैं आप लोग, ये जो रोडें बन रही है 16 करोड़ की, एडीए साहब बता रहे हैं। मेरा आपसे कहना है कि जब रोड बढ़ती है तो उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखें। वैसे अजमेर विकास प्राधिकरण की शिकायतें कभी आई नहीं, फिर भी क्योंकि तीर्थराज पुष्कर के अंदर निर्माण कार्य हो रहा है और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत रहता है, मेले के दौरान भी और मेले के अलावा भी यहाँ साल भर मेला लगा रहता है। एसडीएम साहब, रामदेवरा का जब मेला चलता है तब भी लगातार मेला जैसी स्थिति रहती है और पुष्कर मेला तो महीनों तक चलता है और निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ शादियाँ भी बहुत होती है, तो पुष्कर के अंदर हमेशा ट्रैफिक बना रहता है। तो रोडों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो। और मैं विशेष तौर से अजमेर विकास प्राधिकरण के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे तीर्थराज पुष्कर की जो बहुत बड़ी मांग थी, ये रोडों की समस्या थी, उसके समाधान के लिए उन्होंने हमारी जो मांग थी उसको मानी और इतनी बड़ी राशि पुष्कर राज के लिए स्वीकृत की। इसके अलावा भी पुष्कर के अंदर अपना जिला उप अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने स्वीकृत किया, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। जमीन आवंटन हो गया, उसका पट्टा भी जारी हो गया, जल्दी उसका बजट जारी होकर एक भव्य अस्पताल बनेगा। इससे पुष्कर और आसपास के लोगों को फायदा मिलेगा, अजमेर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं कमिश्नर साहब से आपसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारी पुष्कर की गरिमा के अनुरूप आपका जो परिषद का भवन है उसके लिए आप जगह चिन्हितीकरण करो
और पुष्कर का नगर परिषद का भवन जो अपना ये ना भवन भी भव्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए ना भाई। तो इसकी अच्छी सी जगह चिन्हीकरण करो ताकि भवन अच्छा बने, उसमें कोई बढ़िया बनाओ जोरदार। आने वाले 100 सालों के बाद भी आने वाले पीढ़ियां पुष्कर वाले याद करेंगे भाई पुष्कर के अंदर पुष्कर की गरिमा का अनुरूप दिव्य और भव्य नगर परिषद का भवन बना है। इसलिए और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम है पुष्कर के अंदर। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर के विकास के लिए कॉरिडोर की घोषणा करी थी, उसकी डीपीआर बढ़ रही है। अब कई लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वे बनावे राई को तो पाड़ और पाड़ को